गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्रो हाइड्रोपोनिक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोग कॉमर्शियली हाइड्रोपोनिक को स्टार्ट करते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं उसके अंदर, क्यों वो फेल हो जाते हैं उसके अंदर, और फिर उसके बाद में उनको सिस्टम जो भी वो सेटअप करते हैं, चाहे वो पॉली हाउस हो या फिर हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो, वो क्यों सेल कर देते हैं। उस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपडेट बताते हैं जो हम चेरी टमाटो को एज ए कॉमर्शियली ग्रो कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से आप चेरी टमाटो को एज ए कॉमर्शियली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बताना चाहते हैं, हमसे बहुत सारे जो लोगों ने पूछा है कि सर इसके अंदर कितना क्या प्रॉफिट होता है, क्या कॉस्टिंग आती है, क्या ये प्रॉफिटेबल है। देखिए, ये भी एक एज ए बिज़नेस है। अगर आप बिज़नेस को आप स्टार्टिंग में ये सोचेंगे इसके अंदर प्रॉफिट है, सबसे पहले आप इसमें एंटर तो करिए, उसके बाद में आप चेक करिए, कुछ प्लांट ग्रो करिए, आप डिसाइड करिए कि आपको क्या ग्रो करना है, क्या ग्रो नहीं करना है। आपका जो मार्केट है उसका सर्वे करिए कि आप क्या क्या उसके अंदर बेच सकते हैं, क्या आपको कॉस्टिंग मिलेगी, और हाइड्रोपोनिक के बारे में लोगों को पता है या नहीं है, आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हो, वो आप पहले सर्वे करिए। उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि आप इसके अंदर कॉमर्शियल जाना या नहीं जाना। हमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इसके अंदर लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते, लोगों के जो सिस्टम है वो बंद हो रहे हैं, जो लोग परचेस कर रहे हैं वो बंद कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर हाइड्रोपोनिक के अंदर, वो ये होती है कि वो क्या करते हैं कि उन्होंने यूट्यूब का वीडियो देखा, किसी से ट्रेनिंग ली और वो सपने देखने लगते हैं कि मैं इसके अंदर लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के वो इसके अंदर कूद पड़ते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है, वो इन्वेस्टमेंट एकदम से कर देते हैं इसके अंदर। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किया और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ी जो गलतियाँ ये की है कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने यूट्यूब पे देखा, उसके बाद में इसके अंदर कूद पड़े। उन्होंने ना तो कोई सर्वे किया, और उन्होंने ये किया कि उन्होंने दूसरों के लोगों पे, दूसरों पे विश्वास करके, दूसरों पे डिपेंड होकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने खुद ने इसके अंदर नहीं देखा कि क्या उनको प्रोडक्ट ग्रो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आप एक साथ एक लंबा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप 5-6 महीने तो उसको झेल जाते हैं, उसके बाद में भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर रिटर्न आने लग जाए। जब आपके पास रिटर्न नहीं आता तो आप फर्स्ट्रेट होने लगते हैं, और जब फर्स्ट्रेट होंगे तो आपको ये लगता है कि ये तो सबसे बकवास काम है, हाइड्रोपोनिक के अंदर कोई सक्सेस नहीं हो पाता, ये तो फेलियर है। हाइड्रोपोनिक कोई फेलियर नहीं है, सबसे बेस्ट है ये। इसके अंदर बहुत ही बेनिफिट होता है हाइड्रोपोनिक के अंदर। अगर आप एज ए ट्रेडिशनल इसके अंदर कंपेयर करें तो बहुत बेनिफिट होता है। आप देख सकते हैं कि 180 प्लांट है, ये एक छोटे से एरिया के अंदर 180 प्लांट है, और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। हम कोई आपको ऐसे बता नहीं रहे, हम आपको कोई सेल नहीं करे किसी चीज़ को, ये आप एक लाइव एग्जांपल है। सबसे पहले अगर आप किसी भी सेम बिजनेस है, ये भी आप किसी और भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ सर्वे करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि क्या ये इसके अंदर मेरे को नॉलेज है या नहीं है। ऐसे तो नहीं आप कोई भी बिजनेस करोगे तो बिना किसी सोचे समझे आप उसके अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दोगे। पहले आप उसका सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, उसके बाद भी तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद में भी ब्रेक इवन पॉइंट आने पर टाइम लगता है। तो हाइड्रोपोनिक भी एज ए सक्सेसफुल बिजनेस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती अगर आप इसको सेल करते हैं, तो इसके प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगता नहीं है, तो इसमें बेनिफिट भी अच्छा होता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है आपकी। जो हाँ, स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ये एक तरीके से आपके फिक्स होते हैं, एक लंबे टाइम तक चलती रहती है, आपको बार बार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जो आप रेगुलर बेसिस पे जो करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि लोग कमेंट करते हैं कि सर हम 1000 पे बनाएंगे तो क्या प्रॉफिट हो सकता है, 5000 पे बनाएंगे तो क्या प्रॉफिट हो सकता है, 1 एकड़ में बनाएंगे तो क्या प्रॉफिट हो सकता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपने क्या करा है, क्या इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस है, वो हमसे बोलते हैं कि सर हमें कोई ऐसी प्रोजेक्ट शीट भेज दीजिए जिसके अंदर ये पता चल जाए कि इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है। हम आपको प्रोजेक्ट शीट भी भेज देंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे जब ये पूछा जाता है कि सर आपने क्या करा है, इसके अंदर क्या ग्रो किया, तो वो बताते हैं कि सर हमने यूट्यूब से देखा था इसके अंदर, और हमने पालक ग्रो किया, धनिया ग्रो किया है। आप लीफी ग्रो करके आप ये सोचिए कि आप हाइड्रोपोनिक पूरी तरीके से सीख गए तो वो पॉसिबल नहीं है। आप पहले 1 साल तक तो आप उसका ट्रायल ही कीजिए। आप अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रो करिए जो आप ग्रो करना चाहते हैं, जो आप सेल कर सकते हैं इजीली। फिर मार्केट को सर्च करिए, देखिए कि मार्केट कैसा है आपका, आप कौन सी क्रॉप आप सेल कर सकते हैं इजीली, क्या आप उसमें अच्छी खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो आपको पूरा डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप एज ए कॉमर्शियल जाना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक के, तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको साथ में देखना पड़ेगा कि आपकी वेदर की कंडीशन क्या होती है, कौन सा प्लांट आपके वेदर में
सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप नॉर्मल पॉली हाउस में काम करना चाहते हैं तो जैसे जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया या एमपी हो गया या फिर गुजरात हो गया, ये जो स्टेट होते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको नेचुरल वेंटिलेशन वाला जो पॉली हाउस उस पर जाना है या फिर आपको जो फैन पेड़ होता है उस वाले पे जाना है। तो बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एज ए कॉमर्शियल जाइए इस पर। और आप स्टार्टिंग फेज में हैं और आप ये चाहते हैं कि आप इसे स्टार्टिंग से ही आप कॉमर्शियल लेवल पे स्टार्ट करते, तो सबसे पहले आप ट्रेंड हो जाइए, डिसाइड करिए। अगर आप यूट्यूब से देखिए, अगर वहाँ से नहीं सीख पाते तो ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग एक दिन की लेने के बाद में जैसे भी आपको, और ट्रेनिंग उसी बंदे से लीजिए जो आपको सपोर्ट करे। आपको ये नहीं बताया कि 25 दिन की ट्रेनिंग ले लो, हम 25 का देते हैं, 30 दिन की देते हैं। एक दिन की ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में अगर वो सपोर्ट करता है तो उससे आप ट्रेनिंग करिए, उससे सीखिए, खुद करिए, खुद के घर पे करिए, टेरेस पे करिए, इन हाउस करिए, कहीं पे भी करिए। पहले सीखिए, उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि आपको कॉमर्शियल जाना है या फिर आपको एज ए हॉबी से ग्रो करना है। तो सबसे पहले आपको जब भी हाइड्रोपोनिक स्टार्ट करेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं इस लेवल पे आ गया कि मैं एज ए इसके अंदर कॉमर्शियल जा सकता हूँ, और कॉमर्शियल भी जा सकता हूँ तो मैं किस बेसिस पे जाऊँगा, कौन सा प्लांट मैं ग्रो करूँगा, कौन से सीजन में मैं कौन सा प्लांट ग्रो करूँगा, क्या मैं नेचुरल पॉली हाउस के से स्टार्ट करूँगा या मैं फिर फैन पेड वाले पॉली हाउस से स्टार्ट करूँगा, क्या कितने एरिया में स्टार्ट करूँगा, क्या मैं इस जो भी एरिया स्टार्ट कर रहा हूँ क्या मैं उसको मैनेज कर पाऊँगा, क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, क्या आएगी, वो सब हम आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे भेज सकते हैं। लेकिन पहले आप खुद तैयार हो जाइए, उसके बाद में इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, इसमें कोई वो शक नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इजीली रिकवर हो जाती है 1 से 1.5 साल के अंदर, अगर आप सही तरीके से इसको मैनेज करते हैं तो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में आपने करा, 1 महीने की ट्रेनिंग ली, आपने 2-3 सब्जी या क्रॉप ग्रो किया और उसके बाद में आप सोचिए कि आप ऐसे कॉमर्शियल आ गए। अगर आप कोई क्रॉप सिलेक्ट कर रहे हो तो उस क्रॉप को आप एक सीज़न आप खुद ग्रो करिए, उसमें कमियां आएगी, आपको बहुत सारे पेस्ट आएंगे, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, क्या इस तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सारा आपको उसी सीज़न के अंदर आपको पता चल जाएगा, वो आप नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद में आपको लगे कि हाँ अब मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर सकता हूँ, फिर आप कॉमर्शियल लेवल पे जाइए। और कॉमर्शियल लेवल पे भी आप जितना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉस्टिंग लगानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर आप कॉस्ट लगा दो तो उसके बाद में एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की बढ़ने लग जाएगी, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी तो आप फर्स्ट्रेट होंगे, और जब फर्स्ट्रेट हो जाएंगे तो आपको ये लगेगा सबसे बकवास धंधा है ये और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे कि हाइड्रोपोनिक सक्सेसफुल नहीं है, फिर आप अपने सिस्टम को बेचेंगे। क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे किसी बिजनेस में एंटर करोगे तो वो लॉस ही देगा, कोई प्रॉफिट नहीं देगा। तो आप सोच समझ के इसमें एंटर करिए, और हाइड्रोपोनिक सक्सेसफुल है। और ये आप देख सकते हैं हमारी ग्रोथ, ये हमने कोई ऐसे नहीं है कि हम आपको, और बिल्कुल एक सिंपल सा सिस्टम बना रखा है जिसके अंदर हम ये ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने पॉली हाउस का भी आपको वीडियो बना रखा है, सारा जो भी है वो पूरा बता रखा है। और वही जो पॉली हाउस है वो जो हमने इसके अंदर बताया था कि आप कैसे 15,000 रुपये में बना सकते हैं, वही पॉली हाउस अभी भी चल रहा है। और आज इसको अराउंड 4.5 साल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। इसमें कोई ऐसे अलग से कोई हमने ऐड नहीं किया है, वही है। आप वही पुराना वीडियो हमारा देख सकते हैं जिसके अंदर हमने बता रखा है कि 15,000 में कैसे इसे बना सकते हैं। सेम वीडियो है, कोई हमने इसके अंदर पॉली हाउस के अंदर कोई अलग से एक बैम्बू या कुछ अलग से इसमें ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो जो भी है वो आप एज ए कॉमर्शियल करना चाहते हैं तो पहले डिसाइड करिए, उसके बाद इस पे जाइए। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया, एक गाइड किया हमने कि हमने चेरी टोमेटो भी इसके अंदर ग्रो किया। और जो हमारे मेजर सवाल आ रहे थे कि सर हमें प्रोजेक्ट शीट भेज दीजिए, कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके भी हमने जितना हमने हो सके उतना उसका आंसर दिया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो हमारे नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी साइट को भी विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम आपको जो आप कमेंट क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।